अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करना था या फिर मामला कुछ और था। अमेरिका के हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर जाकर व्हाइट हाउस पर गोलियां चलाने और इसके नतीजे में अमेरिका के अंदर एक नई खौफ की सूरत हाल पैदा करने वाला ये शख्स कौन है, इसकी गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हुई और गिरफ्तारी के बाद इस शख्स के मुतालिक जो तफसीलात सामने आई हैं, इससे पाकिस्तान का एक और बड़ा मौकिफ दुनिया पर वाज़ेह हो गया है और मुमकिन तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ये समझ गए कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इस खित्ते में दहशतगर्दी के ऑपरेट होने के मुतालिक जो दावा आलमी प्लेटफॉर्म्स पर करता है, इसमें यकीनी तौर पर हकीकत मौजूद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने के लिए जिस शख्स ने व्हाइट हाउस के ऊपर गोलियां चलाई और इसके नतीजे में अमेरिकी नेशनल गार्ड के 2 एहलकार के जाँ बहक होने की खबर सामने आई, लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको गिरफ्तार करने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ गई है, जहां अमेरिका में एक बस स्टेशन के करीब देखा जा सकता है कि अमेरिका की पुलिस और सिक्योरिटी के इदारे इस शख्स को अपनी तहवील में लेने की कोशिश कर रहे हैं और वहां शीशे की तोड़फोड़ से लेकर इर्द गिर्द की सूरत हाल ये बता रही है कि गिरफ्तारी के वक्त भी ये शख्स मुसलसल रेजिस्ट कर रहा था। इस शख्स की तफसीलात भी सामने आ गई हैं जिसने व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक किया था। इसका नाम रहमानुल्लाह लखनावल बताया जा रहा है और ये इससे पहले अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव था। खास तौर पर ये अफगान नेशनल है और इसने 2021 में पहली दफा अमेरिका का सफर किया, जबकि उसके बाद से अब तक ये मुसलसल अमेरिका के अंदर मौजूद तो रहा, लेकिन मुख्तलिफ जगह पर छुपता छुपाता अब 4 साल बाद ये व्हाइट हाउस के ऊपर हमला करने में कामयाब हुआ है। इस शख्स की जानिब से गिरफ्तारी के वक्त भी ऐसे नारे बुलंद किए गए जिसके नतीजे में अमेरिकी नेशनल गार्ड को गोलियां चलाने के इसके मकसद का वाज़ेह तौर पर खौफ फैलाने का टारगेट समझ आ रहा है। लेकिन क्या ये शख्स वाकई ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करना चाहता था? इस हवाले से अमेरिकी सिक्योरिटी इदारे अब तहकीक कर रहे हैं। 29 साल ये शख्स अफगानिस्तान में खोस्त के जिले से ताल्लुक रखता है। रहमानुल्लाह लखनवल इसका नाम है और इसके मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों को ऊपर हमला करने वाले इस जानवर को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। इन दोनों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहां वो शदीद तरीन जख्मी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि नेशनल गार्ड के ऊपर हमला करने वाले को इसकी कीमत अदा करनी होगी। मैं बतौर अमेरिका का सदर आप सब पर यह वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मैं अपनी नेशनल गार्ड समेत अपने अवाम के साथ खड़ा हूं और किसी हमले के नतीजे में किसी भी दहशतगर्द या फिर हमला करने वाले को यहाँ से भागने नहीं दिया जाए।